अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और इस कार्यक्रम ने आपने मुझे यहाँ आमंत्रित भी किया और इतना बड़ा मुझे सौभाग्य मिला कि मैं हमारे अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा जी की मूर्ति अनावरण का एक मुझे भी अवसर मिला कि मैं वहाँ उपस्थित रही, क्योंकि उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, भारत के लिए किया है, भारत की मिट्टी के लिए किया है, अपने राष्ट्र के लिए किया है, मुझे लगता है कि उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकेंगे। तो मैं उनको नमन करती हूँ। आज मंच पर विराजमान हमारी उनकी वीरांगना श्रीमती प्रभाती देवी जी और समस्त परिवार, मैं सबसे पहले तो उनको नमस्कार भी करती हूँ और मैं उनको जितना उनका मैं आभार व्यक्त करूं उतना कम होगा, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया है, जो उनका आप सोचिए कितना बड़ा मन होगा, जो अपने घर से जब किसी को विदा करते हैं कि नहीं आप जाओ देश की रक्षा करो, देश पहले परिवार बाद में, ऐसे परिवार को मैं कहती हूं हम सबको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं इसलिए हम आज जीवित हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं जीवित होंगे। तो ये ऐसे परिवार जो हमारी देश की रक्षा में उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत बड़ी है। हमारे विधायक जी जो आप सभी के लोकप्रिय विधायक हैं और बहुत ही मेहनती विधायक हैं, वैसे ही हमारे विक्रम सिंह जी जाखल साहब और जिन्होंने मुझे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना ही है। 2-3 बार कार्यक्रम बना, लेकिन किसी ना किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फिर दोबारा कार्यक्रम रखेंगे, कार्यक्रम में तो आपको आना ही होगा। ऐसे ही आपके विक्रम सिंह जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे विधायक साहब खंडेला श्री सुभाष जी मील साहब, चेयरमैन नगर पालिका नवलगढ़ सुरेंद्र जी सैनी जी, पूर्व विधायक रतनलाल जी, पंचायत समिति सदस्य श्रीमती जानकी देवी जी, श्री महावीर सिंह जी जो सरपंच है, और यहाँ विराजमान सभी हमारे पूर्व सैनिकगण, वर्तमान सैनिकगण, मातृशक्ति, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, हम सभी के लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है। हम सभी को बहुत एक ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पल है, ये जो क्षण है, जिसमें इनका आज इतना हम सभी ने मिलकर ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित भी किया है, और जो ये पल है, ये जो समय है जब हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, किसके लिए उपस्थित हुए हैं? ऐसे शहीद के लिए जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन देश के बारे में सोचा। ऐसे महापुरुष को आज हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है ये। और हम सबको ऐसे समय में, ऐसे कार्यक्रमों में मुझे लगता है हम सभी की भूमिका बनती है, और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, तो मैं तो मानती हूं कि जो शेखावटी के लिए कहते हैं कि वीरों की भूमि है, निश्चित रूप से वीरों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है। और आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से, क्योंकि मैं ये बात जरूर कहूँगी, वैसे ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिया तथा उनके पार्थिव देह घर तक पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया, उससे पहले कोई नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका भी आज मुझे लगता है आज ऐसा समय है जो उनकी भी याद आती है, जो उन्होंने सेना के लिए किया, सेना को सम्मान दिया। और अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हर त्योहार
सेना के साथ मनाते हैं, सैनिकों के साथ मनाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों के साथ रहती है। कहीं भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी ऐसी बात सुनने में आती है कि किसी सैनिक ने अपनी जान न्यौछावर की है देश के लिए, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी भी स्वयं ही वहां पर जाते भी हैं, परिवार को सम्मान भी देते हैं और आगे के लिए उस शहीद के लिए क्या कर सकते हैं उसकी चिंता भी करते हैं। आज जो हमारी सेना इतनी सशक्त हुई है, इससे पहले हम सब जानते हैं कि सेना के पास इक्विपमेंट भी नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं थे। 1 रैंक 1 पेंशन किसने दिलाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई। सैनिकों को सम्मान, सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, सैनिक परिवारों के लिए चिंता की, वीरांगनाओं के लिए चिंता की और हर योजना से सैनिक परिवारों को कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज सीमाओं को, हमारी जितनी भी भारत की सीमाएं हैं, वहां पर हम अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, वहां के लिए अलग से फंड दिया, अलग से पैसा दिया, अलग से डिफेंस को कैसे और मजबूती दिला सकते हैं और अच्छे हथियार दिलाए। हर प्रकार से सेना को और मजबूती दिलाने में और मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में, ताकि हम किसी से कम नहीं हो। कभी भी कोई भी पड़ोसी मुल्क हमको आंख नहीं दिखा सके। वो जो सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिला है और आज इस मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि क्षेत्र के भी कुछ काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी बजट में भी घोषणाएं की हैं, मैंने भी बजट में घोषणाएं की हैं, क्योंकि आपके जो विधायक हैं बहुत चिंता करते हैं आपकी, लगातार मुझसे भी भेंट करते रहते हैं, विधानसभा में भी बहुत ही मजबूती से आपकी बात रखते हैं। ऐसे आपके विधायक साहब हैं और इनकी मेहनत से यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसा कि लोहारगढ़ 24 कोस परिक्रमा मार्ग में विकास के कार्य सैंक्शन हुए हैं और बहुत जल्दी वो कार्य होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तीर्थराज हमारे लोहारगढ़ से बरखंड पर्वत तक रोपवे भी है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जाखल में CHC एवं 132 kV GSS की भी घोषणा हुई है और उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर, नवलगढ़ जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले हैं। नवलगढ़ में लगभग 90 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ये बहुत बड़े काम हैं जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं और जिस तरह से हमारे विधायकगण, हमारी यहाँ अब डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आपका कोई भी काम बाकी नहीं रहे। पूरे ही क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचे, गरीब से गरीब घर तक विकास का काम हो, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। अभी राजस्थान दिवस समारोह भी मन रहा है। पूरा 1 सप्ताह का राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल उसका शुभारंभ हुआ था। और आप सोचिए, बाड़मेर जैसा क्षेत्र जहां आपको कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि लगभग 30,000 महिलाएं वहां पर उपस्थित होंगी और उस कार्यक्रम में हमारी 30,000 महिलाएं पधारी थी, कम से कम 30,000। बाड़मेर में तपती धूप में, आप सोचिए वो क्यों आई थी? वो इसलिए क्योंकि उनको विश्वास है, उनको विश्वास है मोदी जी पर, उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम सब मिलकर आपके विश्वास को कायम रखेंगे और ना केवल कायम रखेंगे, हम मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास सामूहिक प्रयास होगा
तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीछे रहेगा। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उनका काम भी होगा और हर क्षेत्र का विकास भी होगा। तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूं कि हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का जो संकल्प लिया है हमारी सरकार ने, उस संकल्प को भी बहुत जल्दी पूरा करने का हम सब मिलकर कार्य करेंगे। क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण एक मांग है जो मेरे पास आई है, तो मैं आज इस बात को, क्योंकि आज हम सब यहाँ हमारे अमर शहीद रामजीलाल कटेवा जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सब आए हैं और ये एक बात परिवार की ओर से भी मेरे पास आई है और हमारे माननीय विधायक गण ने भी कहा है कि इसको करना है आपको। तो मैं आज एक सड़क की घोषणा करती हूँ कि गांव खिरोड़ के राजस्व गांव तुर्कानी जोड़ी से कैमरी की ढाणी तक 5 किलोमीटर डामर सड़क मार्ग शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा के नाम से बनवाने की घोषणा करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार की मुखिया को देश के नाम उनका जिस तरह से वो उनके परिवार के मुखिया चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, तो मुझे लगता है ये सड़क क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। अभी तो हमको ये करना है कि जितने भी हमारे परिवार हैं जिन्होंने देश के नाम, जिन शहीद परिवार हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी कोई ऐसी योजना बने। और इस सरकार में मुझे लगता है कि मेरा भी दायित्व बनता है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की बेटी हूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और इस क्षेत्र से भी मेरा पारिवारिक जुड़ाव भी है। तो परिवार का भी जुड़ाव है और सेना से भी जुड़ाव है। और मेरे पिताजी तो जब तक आखिरी समय तक भी वो अपने आप को एक आर्मी मैन ही समझते थे, सैनिक ही समझते थे, राजा नहीं समझते थे, कभी समझा भी नहीं उन्होंने। और वो ही संस्कार हम सभी ने देखे हैं, सीखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक बात रखूंगी आगे की क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, हमारी सैनिक हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और मजबूती दिलाने के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी क्या ऐसी योजना बन सकती है जिससे कि और अच्छा उनका आगे भविष्य हो। क्योंकि वो तो सब कुछ देश के नाम सब कुछ बलिदान देते हैं, देश को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन देश का भी कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे परिवारों को सम्मान भी दे और कुछ अच्छा उनका काम भी हो। तो मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया और इतने अच्छे कार्यक्रम में, इतने ऐसे सम्मानित कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक बार फिर सभी गांव वासियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और आगे आने वाले समय में आपके विधायक जी के साथ मिलकर क्षेत्र के सारे काम हम मिलकर करेंगे और बहुत अच्छा विकास होगा क्षेत्र का भी और राजस्थान का भी। अब एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय